हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट में। आज की क्लास में आप लोगों को जैन धर्म के बारे में बताया जाएगा। पिछली क्लास में हमने आपको बौद्ध धर्म के बारे में बताया था, विस्तार से इसको हमने एक एक चीज़ बताया था। आज की क्लास में हम देखते हैं कि जैन धर्म से संबंधित कुछ फैक्ट जो हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैन धर्म के बारे में कहा जाता है कि इसके कुल 24 तीर्थंकर हुए थे, जिसमें से 22 तीर्थंकरों को लेके इतिहासकारों में मतभेद है कि कौन था, कैसे था। ये कोई ऐतिहासिक साक्ष्य जो है इस पे विवादित है। जो साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर हम देखेंगे, प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को माना गया है, और जो प्रमुख हम देखेंगे वो 23वें और 24वें। 23वें में हम देखेंगे पशुरनाथ 23वें तीर्थंकर थे, जिनको निग्रंथ भी कहा गया है। निग्रंथ मतलब ये होता है कि बंधनों से मुक्त हो, जिसपे किसी प्रकार का कोई बंधन ना हो, वह निग्रंथ कहलाता है। इन्होंने सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह के बारे में बताया। 4 सूत्र क्या दिए? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। जो प्रमुख है, जो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं जैन धर्म के, वो महावीर स्वामी माने जाते हैं। महावीर स्वामी जो है 24वें तीर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं। आज विशेषतः हम इन्हीं को पढ़ेंगे। इनके जन्म की चर्चा करते हैं। इनका जन्म जो हो कुंडल ग्राम में हुआ था। कहाँ पे? कुंडल ग्राम में। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। माता त्रिशला जो लिच्छवी की राजकुमारी थी। कहाँ की? लिच्छवी की राजकुमारी। इनकी पत्नी का नाम यशोधा और पुत्री का नाम प्रियदर्शनी। ये कुछ फैक्ट हैं महावीर स्वामी से संबंधित। प्रियदर्शनी के जो पति थे जमाली, ये प्रथम शिष्य थे। महावीर के। ठीक। 24वें तीर्थंकर जन्म कुंडल ग्राम, पिता सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला लिच्छवी की राजकुमारी, पत्नी यशोधा, पुत्री प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी के जो पति थे जमाली क्षत्रिय कुल से संबंधित थे, और इनका जो है कि महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य ये बनते हैं। कौन? जमाली। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि महावीर स्वामी के जो प्रथम शिष्य कौन थे, आप बताएंगे जमाली। वो इनके जो है पुत्री के पति थे। महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? ऋजपालिका नदी के तट पर, साल के वृक्ष के नीचे। ठीक। ऋजपालिका नदी के तट पर। एक क्वेश्चन ये हो गया किस नदी के तट पर, तो ये आप देखेंगे ऋजपालिका नदी के तट पर, साल के वृक्ष के नीचे। इसी प्रकार हमने बौद्ध धर्म में बताया था, अनोमा नदी के तट पर देखेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप ये ऋजपालिका नदी देख लीजिएगा। साल के वृक्ष कैवल, कैवल को क्या कहते हैं? सर्वोच्च ज्ञान। सर्वोच्च ज्ञान, इनको जो है सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब ये तो रहा फैक्ट। अब इसके कुछ सिद्धांत देखेंगे हम, जो है कि जैन धर्म से। तो जैसा कि हमने बताया कि पशुनाथ जो थे, इन्होंने 4 महाव्रत की चर्चा की थी, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। महावीर स्वामी जिन्होंने 5वां जोड़ दिया, उसको क्या? ब्रह्मचर्य। सत्य बोलिए, आप झूठ का सहारा मत लीजिए, और अहिंसा मत करिए। ठीक। अस्तेय, अपरिग्रह, चोरी न करिए, चोरी से धन संग्रह न करिए, धन का अपव्यय न करिए। ठीक है, जितनी जरूरत हो उतने धन का संग्रह करिए। अपरिग्रह, अब ब्रह्मचर्य का पालन करिए। तो ये 5 महाव्रत जो मुख्यतः थे जैन धर्म से संबंधित, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ठीक है, सत्य का सहारा लीजिए, अहिंसा के सहारा लीजिए, हिंसा को मत करिए, चोरी मत करिए, और धन का उतना ही संग्रह कीजिए जितना आपको
जरूरत हो और ब्रह्मचर्य का पालन करिए। अब देखिए यहाँ पे जो प्रमुख अगर हम देखेंगे जैन धर्म के, तो अहिंसा पे जो है बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। यहाँ पे हम देखते हैं अहिंसा के बारे में मुख्यतः जो महावीर स्वामी थे उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि जो मोक्ष की प्राप्ति, जो सर्वोच्च ज्ञान हो सकता है, उसके लिए हमें जो है कि सांसारिक मोह से अलग होना पड़ेगा। और अहिंसा ही एक ऐसा तथ्य था जो जैन धर्म को सफल होने से रोकता है, क्योंकि इसमें इतनी अहिंसा की बातें कही गई हैं कि आपको जो है कि केवल दिल में ही चलने के लिए कहा जाता है, रात में चलने के लिए जो है मना किया जाता है। ऐसा क्योंकि दिन में जो चलेंगे आप देख के चलेंगे और रात में जो है कीड़े मकोड़े जो है कि कुचले जाएंगे। इसके अलावा खेती करने के लिए, कृषि करने के लिए भी मना किया गया, क्योंकि जब हल चलेंगे तो उसमें ढेर सारे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े मारे जाएंगे। इस प्रकार हम देखेंगे कि जैन धर्म का जो अहिंसा की बात की गई है वो कुछ ज़्यादा ही चरम सीमा पे होती है, जो एक सांसारिक समाज में जो है कि ये उपयुक्त नहीं है। इसीलिए जो है कि जैन धर्म का एक असफलता का कारण भी माना जाता है। कठोर तप की बात की गई है, कठोर तपस्या की बात की गई है, जो जन सामान्य जीवन के लिए जो है उपयुक्त नहीं था। महावीर स्वामी की अगर हम देख लेते हैं तो 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर को त्याग दिया था। 12 महीनों तक एक वस्त्र में रहे थे, लेकिन 13वें महीने में इन्होंने एक वस्त्र को भी त्याग दिया। नग्न रूप में जो है ये तपस्या करने लगे और 12 वर्ष तक कठिन तपस्या किया। उसके बाद 42 साल की उम्र में इनको जो है ज्ञान की, कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैवल्य की प्राप्ति, सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुई। इनको निग्रंथ भी कहता है, जिसको बंधनों से मुक्ति, ठीक, बंधनों से इसके अलावा इन्हें जीन कहते हैं, विजेता, ठीक, कैवल्य कहते हैं, निग्रंथ कहते हैं, जीन कहते हैं। जीन मतलब विजेता, जो अपने ज्ञानेंद्रियों को जीत लिया। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि जो इनका जीवन रहा वो कठोर तपस्याओं के द्वारा हुआ, और वही सिद्धांत यहाँ पे हमको देखने के मिलते हैं। अहिंसात्मक चीज़ें कही गई हैं कि आपको दिन में चलना मना हुआ है, खेती करना मना। अब बताइए कि अगर कोई व्यक्ति खेती नहीं करेगा, अनाज पैदावार नहीं होगा, तो कैसे किसी का जीवन संभव होगा। इसीलिए जो है इसके कैवल्य को प्राप्त करने के लिए इन्होंने कहा कि ये व्रत अनिवार्य है। त्रिरत्न की बात करते हैं। ये 3 रत्न क्या थे? सम्यक श्रद्धा। सम्यक श्रद्धा, आप विश्वास करिए, कोई भी कर्म करना है, कुछ कार्य करना हो, उसके प्रति आपका विश्वास होना चाहिए। आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको विश्वास होना चाहिए कि हाँ, हम ये सही दिशा में चल रहे हैं और सही कार्य कर रहे हैं और हमें सफलता मिलेगी। आप संबंध में हैं, रिलेशन में हैं, कहीं पे किसी से, पारिवारिक हो संबंध हो या किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध आप अगर कहीं पे भी स्थापित करते हैं, तो अगर विश्वास नहीं है तो वो नहीं संभव होता। तो कोई भी कार्य करने के लिए, कोई भी सामाजिक बंधन को स्थापित करने के लिए विश्वास का होना एक तरीके से बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सम्यक श्रद्धा होना चाहिए, अपने कर्म के प्रति श्रद्धा होना चाहिए, अपने विचार के प्रति एक श्रद्धा, विश्वास होना चाहिए। ठीक, सम्यक ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान का उचित उपयोग की बात, ज्ञान को जो है कि सही दिशा में प्रयोग किया जाए। ऐसा ना हो कि ज्ञान प्राप्ति हो गई, उसके जो है गलत तरीके जो हैं अपनाए जाएं। देखिए, बहुत विस्तार से हम यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे, क्लास जो है बहुत लंबी हो जाएगी, तो आपको मोटी मोटा यहाँ पे हम बता देते हैं। सम्यक ज्ञान की मतलब उचित दिशा में ज्ञान का उपयोग करना। सम्यक आचरण मतलब कार्य, विचार, जैसा आप सोचते हैं, गांधी जी ने भी कहा था, जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप बोलते हैं, वैसे ही आपको करना चाहिए। इससे आपका जीवन जो है खुश रहेगा। लेकिन अगर आपकी वाणी में और आपके कार्यशैली में डिफरेंस है तो वो पूर्ण रूप से गलत माना जाता है। वो आपके जीवन के लिए जो है कि एक समस्या बन के सामने आता है। इसलिए आपको आचार विचार कर्म में जो है कि संतुलन स्थापित होना चाहिए। ये सम्यक आचरण में चर्चा की गई है। एक स्यादवाद और सप्तभंगी सिद्धांत पूछता है। स्यादवाद को अनेकांतवाद भी कहते हैं, अनेकांतवाद।
स्यादवाद को अनंकवाद, ये सिद्धांत पूछता है कि स्यादवाद और सप्तभंगनी जो सिद्धांत किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे किससे है, वो जैन धर्म में संबंधित है। तो हमने देखा पंच महा और व्रत, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह और ब्रह्म, त्रिरत्न सम्यक सिद्धा, अर्थात विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, कार्य करने की शैली, कार्य जो हम करते हैं। स्यादवाद और सप्तभंगी सिद्धांत की चर्चा हमने किया। अब इनके और कुछ सिद्धांत हैं, जैसे पुनर्जन्म व कर्मवाद, कि पुनर्जन्म की चर्चा करते हैं। जैसा कि अगर हम बौद्ध धर्म पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे भी हमने ये देखा था कि जो पुनर्जन्म है, ये कहा जाता है कि कर्म के अनुसार ही जो है कि अगला जन्म होता है और उसी प्रकार जो है सुख दुख हमें मिलते हैं। कुछ इसी प्रकार का जो है कि यहाँ पे भी सिद्धांत है कि पुनर्जन्म के जो कर्म है उसी के आधार पर ही चीज़ें निर्धारित होती है, उसी का ही हमें जो है कि यहाँ पे दंड भोगना पड़ता है, उसी हिसाब से कार्य सिद्धांत हमारे अगले जन्म में भी देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार हम देखेंगे कर्म पे भरोसा का, जैसा कर्म होगा वैसा पुनर्जन्म होगा, तो वह तो वैसे ही हमारे जो है कि नियत में निर्धारित होगा। ये चीज़ें यहाँ पे कही गई हैं। यही सिद्धांत हम देखेंगे कि बौद्ध धर्म में भी ये चर्चा किया गया है, पुनर्जन्म और कर्मवाद। ये वास्तविकता भी है कि कर्मवाद पे तो आज भी संभव है, कर्मवाद से ही सारी चीज़ें निर्धारित होते हैं। गीता में भी चीज़ें ये लगभग यही कही गई हैं। कर्मवाद पे हमेशा जो है कि सर्वोच्च रहा है और आज के समय में भी कर्मवाद सर्वोच्च है। सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को जैन धर्म में नकारा गया है, बौद्ध धर्म में भी ईश्वर की सर्वोच्च सत्ता को नकारा गया है। वहाँ पे मानव प्रतिष्ठा पर बल दिया गया है और यहाँ पे हम देखेंगे कि जीन को जो है सर्वोच्च सत्ता दी गई है। कोई अगर शक्ति है, देवता है, तो वो उससे नीचे के तौर पे माने जाते हैं। तो सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर की मान्यता यहाँ पे भी नहीं है। पुनर्जन्म और कर्मवाद दोनों जगह आपको माना गया है। वर्ण व्यवस्था की और वहाँ पे निंदा की गई है, जाति प्रथा की वहाँ पे निंदा की गई है बौद्ध धर्म में, लेकिन जैन में जो है वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की गई है। ठीक, तो ये कर्मवाद और पुनर्जन्म की जो बात करते हैं, दोनों में जो है संतुलन है, दोनों में मिलते जुलते हैं। उसके बाद ईश्वर यहाँ पे भी नहीं स्वीकारे गए, वहाँ पे भी नहीं स्वीकारे गए हैं, तो ये आप तुलना करके देख सकते हैं। उसके बाद जैसा कि जैन धर्म में, बौद्ध में हमने बताया था कि विचारों के लेकर मतभेद हो गया, तो दो खंडों में विभाजित हो गया बौद्ध धर्म। उसी प्रकार यहाँ पे भी देखेंगे हम, एक दिगंबर कहलाएं और दूसरे जो हैं श्वेतांबर। श्वेतांबर को तेरापंथी भी कहते हैं, ये पूछ सकते, ठीक है, तेरापंथी श्वेतांबर को। ये दक्षिणी जैन कहलाएं, दक्षिण की तरफ चले गए थे ये जिसका संचालक कौन कर रहा था, स्थल बाहु, ठीक है। तो ये दो भागों में विभाजित हो गया। कब विभाजित हुआ था, जब पहला जैन संगीति हुआ, सम्मेलन हुआ, कवियों का जो है कि महान आत्माएं जो वहाँ उस समय थी, विभूतियाँ थी, उनका जो एक सम्मेलन हुआ, वहाँ पे विचार विमर्श हुआ, पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ पे, 300 BC में हुआ था पहला, कहाँ, पाटलिपुत्र में। उसी समय जो है ये विभाजित हो गया था, ठीक है। भद्रबाहु जो दिगंबर को मानते थे, समया, इसको समया भी कहा जाता है, ठीक है। और दूसरा जो है स्थलबाहु श्वेतांबर या तेरापंथी। तो श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर जो है नग्न अवस्था में थे। उसके बाद दूसरा जो है 515 BC में हुआ था, गुजरात के वल्लभी में दूसरी जैन संगीति का आयोजन हुआ था। तो यहाँ पे फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों कुछ हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया है और बौद्ध और जैन से तुलना भी कर दिया है। यहाँ पे आप जैन धर्म, अब उसके बाद हम आजीवक संप्रदाय, मक्खल गोस्वामी का जो था, शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, ये सब परिचर्चा करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे नंदवंश या मौर्य के जो है कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे। लगातार आप चैनल से बने रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।